नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणनीति, जिसमें आज हम बात करेंगे महिलाओं को लेकर और महिलाओं की भागीदारी को लेकर और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। जी हाँ, हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महिलाएं कहां पर खड़ी हुई हैं, महिलाएं किस ग्राफ के साथ आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो या फिर किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो, और कई अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त महिलाएं हमेशा टॉप पर नजर आती हैं, ऊपरी हिस्से में नजर आती हैं। और यही वजह है कि महिलाओं को अब सम्मान मिल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है, महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है और हमारा देश और हमारे देश में रहने वाली महिलाएं भी अब प्रगति कर रही हैं। आपको बता दें, आज पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज मनाया जा रहा है। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महिलाओं पर बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को एम्पावर करना हर तरह से, चाहे वो आर्थिक रूप से उनकी सहायता हो, आर्थिक रूप से उनकी मदद हो या आर्थिक रूप से उनको सशक्त करना हो, किसी भी क्षेत्र में उसको लेकर आज बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए, महिलाओं की भागीदारी देश के लिए महत्वपूर्ण नजर आ रही है। सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण, इसमें भी महिलाओं की भागीदारी है, कैसे नेतृत्व रखना है। राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जहां पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और जिसमें नागरिक क्षेत्रों वैधानिक एवं सम्मान अवसर प्रदान करना है, एक तरह का अवसर प्रदान करना है, जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान देना है, देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, कब क्या फैसला लेना है, इसमें भी उनकी भागीदारी है। स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के साथ साथ और बाकी क्षेत्रों में कैसे महिलाएं बढ़ रही हैं। सम्मान, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तक सम्मान पहुंच, मतलब एक सम्मान पहुंच हर जगह पे बराबर बराबर, यानी कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भेदभाव नहीं। सम्मान, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तक सम्मान, एक सम्मान पहुंच, इसमें भी महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। सक्रिय भागीदारी, सामाजिक व्यवहार, कुप्रथाओं में परिवर्तन। कुप्रथा जो आपने देखी होंगी पिछले समय में, कैसी कैसी प्रथाएं चल रही थी और उनको, उनके खिलाफ कैसे लड़ना है, उनके खिलाफ कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर डिस्कस करेंगे। विकास प्रक्रिया में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, विकास प्रक्रिया में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में कैसे जो एक मतभेद सामने आता है या जो डिस्क्रिमिनेशन की चीजें देखी जाती हैं महिला और पुरुष के बीच, उसको खत्म करना, महिलाओं, बालिकाओं के प्रति हर तरह की हिंसा का उन्मूलन करना, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और इसके साथ साथ नागरिक समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी, समाज की प्रगति के लिए, हर नागरिक की प्रगति के लिए जो महिला के संगठन है उसमें भागीदारी जरूरी है। और भागीदारी के साथ साथ निर्माण एवं उन्हें सुदृढ़ करना, यानी मजबूत करना, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और देश में अब ऐसा हो भी रहा है, देश में अब महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं, हर तरफ बढ़ रही हैं। आपने कल्पना चावला का एक नाम सुना होगा, जो स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज के इस खास दिवस पर क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन करता हूं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। आज जैसा कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज उन महिलाओं द्वारा संभाली जाएंगी जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जो आज अकाउंट है ना, सोशल मीडिया अकाउंट, वो महिलाएं चला रही हैं। आज उनको, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाई मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो आपके कंधों पर रहेगा। 3 महिलाएं आज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम किया है, उनके कंधों पर आज उनके अकाउंट की जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समस्त मातृशक्ति व प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं किसने दी हैं? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और क्या कुछ कहा वो आपको बताता हूं। प्रदेश की नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार, समानता एवं सशक्तिकरण हेतु डबल इंजन सरकार पूर्णता समर्पित है। आइए हर बेटी, हर बहन, हर मां को सबल एवं स्वावलंबी बनाने हेतु संकल्पित हो। बहुत सारी योजनाएं भी केंद्र सरकार की तरफ से आती हैं, आई भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप सुनते होंगे, वो भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ी योजना थी, जिसका एक बड़े स्तर पर इंपैक्ट देश के अंदर देखने को मिला। जागरूकता अभियान चलाए गए और उसी के माध्यम से
ताकि बेटी बचेगी, बेटी पढ़ेगी, और जब बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी तो उसका हर जगह कहीं ना कहीं भागीदारी होगी। तो अब आपको जरा मैं सुनाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरू भी करेंगे। सबसे पहले सुनाते हैं, आज जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री हैं सकीना इट्टू, उनके साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। सकीना इट्टू इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, आपकी जर्नी किस तरीके से रही? कितनी डिफिकल्टी आपने देखी अपनी जर्नी में? मुश्किलें तो बहुत थी जब से ये पॉलिटिकल कैरियर मैंने स्टार्ट किया है 96 में। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी मेरी ज़िंदगी में, जिनका खोना जो है वो बहुत तकलीफ दह है आज भी। उसमें मेरे वालिद साहब, उसमें मेरी MBBS की डिग्री, उसमें मेरे जो भी दोस्त थे जिनके साथ मैं खेलती थी, उठती थी, बैठती थी, मेरे बैचमेट्स, उन सब का साथ ना रहना बहुत टफ था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किलें थे। लेकिन वो कहते हैं कि मुश्किलें आसान होती गई, क्योंकि जो ही ये सफ़र बढ़ता गया, लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट दिया। उसके बाद कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का मेरी पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल है। जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को सिखाते हैं, उसी तरह उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स सिखाई। उनकी शुरुआत मैंने वहाँ से की है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब के साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने भी मौका दिया है आगे बढ़ने का, और मैंने भी कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे महिलाओं को जो कहीं ना कहीं जिंदगी से हार जाती हैं, और कल आपके द्वारा जो है वो तोहफा भी दिया गया बजट में? हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कल जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ कल उन्होंने अपने वहाँ बजट जब पेश किए हैं, खासकर बहनों का बहुत ख्याल रखा है। उसमें जितने भी, चाहे वो पेंशन्स की बात हो, चाहे वो इसमें ये फ्री बस सर्विस सफ़र करने की बात हो, तो मैं समझती हूँ कि बहनें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। अब वो पहले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जैसी हालात नहीं हैं, काफ़ी बदल गए हैं, क्योंकि आप खुद एक बहन हैं, खुद एक फील्ड में काम करती हैं, हर प्रोफेशन में, मीडिया हो, IAS हो, KS हो। आप अगर देखिए नीट में सबसे ज़्यादा क्वालिफाई अगर करती हैं वो हमारी बहनें करती हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो आपने सुना, कहा, अब सकीना इट्टू ने कहा कि भाई एक समय था जब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जहां पर मेल डोमिनेट करता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पूरी तरीके से सिचुएशन बदल चुकी हैं और महिलाएं अब उस स्थिति में हैं कि हर जगह वो निर्णय ले सकती हैं, नेतृत्व कर सकती हैं, लीडरशिप क्वालिटी वो भी सामने रख सकती हैं। अब आपको सुनाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज के इस खास दिन पर गुजरात के दौरे पर थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्री बनी, संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ा इजाफा हुआ। 2019 में पहली बार हमारी संसद में 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। 18वीं लोकसभा में, यानी इस बार भी 74 महिला सांसद लोकसभा का हिस्सा है। हमारी अदालतों में, न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही बड़ी है। जिला न्यायालयों में महिलाओं की उपस्थिति 35% से ज्यादा पहुंच गई है। कई राज्यों में सिविल जज के तौर पर भर्तियों में 50% या उससे ज्यादा हमारी बेटियां ही चुनकर आई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इनमें से करीब करीब आधे स्टार्टअप में कोई न कोई महिला निदेशक की भूमिका में। भारत अंतरिक्ष में, स्पेस साइंस में अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है। वहां भी ज्यादातर बड़े मिशन को महिला वैज्ञानिकों की टीम लीड कर रही है।
हम सबको ये देखकर गर्व होता है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में महिला पायलट हमारे भारत में है। हम यहां नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी और अफसर तैनात हैं, वे सबके सब महिलाएं ही हैं। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर्स तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही है। ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का ही उदाहरण है। अभी कुछ देर पहले मैं यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आप में से ही कुछ बहनों से भी बात कर रहा था। मेरी बहनों के वो शब्द, आप सबका ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति का सामर्थ्य क्या है। ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति ने कैसे देश की प्रगति की बागडोर थाम ली है। मैं आप सभी से मिलता हूं तो मेरा ये भरोसा और पक्का हो जाता है कि विकसित भारत का संकल्प अब पूरा होकर ही रहेगा और इस संकल्प की सिद्धि में हमारी नारी शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होगी। माताओं बहनों, हमारा गुजरात तो विमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास का बड़ा उदाहरण है। गुजरात ने देश को सहकारिता का सफल मॉडल दिया। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आप सब बहनें जानती हैं, गुजरात का सहकार का मॉडल यहां की महिलाओं के श्रम और सामर्थ्य से ही विकसित हुआ है। अमूल की चर्चा तो आज पूरी दुनिया में है। गुजरात के पीएम मोदी को गुजरात से आप सुन रहे थे। चूंकि आज के इस खास दिन को पीएम मोदी ने गुजरात के लिए निर्धारित किया था और वहीं पर इस कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे खास बात और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उदाहरण आज ही की इस रैली से निकलकर सामने आया, वो ये है कि पीएम मोदी की इस रैली में जहां पर संबोधन हो रहा था वहां पर कोई भी पुरुष सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। सभी महिला सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। ये पुलिस से जुड़ी हुई या फिर सुरक्षाकर्मी या अन्य सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल क्रिएट की गई है, एक बहुत बड़ा उदाहरण क्रिएट किया गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रही हैं, उसके बाद दो और जुड़ेंगे। हमारे आपके साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीमा कौसर जी हैं, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक कांग्रेस से हैं, वो भी इस वक्त आपके साथ टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सीमा जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। प्रियंका जी आपसे शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है। सीमा जी, वो वक्त मुझे लगता है बदल गया है जो कुछ समय पहले का था, कुछ सालों पहले का था कि भाई जहां पुरुष लगता था वहां पर महिला नहीं पहुंच पाती थी। ये कहा जाता था एक मानसिक रूप से कि भाई नहीं, ये महिला का काम नहीं, ये तो पुरुष का काम है, पुरुष ही करेगा, पुरुष को ही शोभा देता है। क्या आपको लगता है कि ये तस्वीर, ये जो शीशा है वो पूरी तरह से पलट चुका है, उलट चुका है और अब इस नई दुनिया में महिला भी काफी आगे बढ़ चुकी है?
प्रियंका जी। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके साथ को और मातृशक्ति को नमन, और सभी महिलाओं को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक। जिस तरह से आपने कहा कि पहले की जो तस्वीर थी हमारे देश की, आप देखिए सत्य सिस्टम से लेकर के बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो धीरे धीरे करके हमने अबॉलिश किया। उसके बाद हमारा देश जो है महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का मौका दिया गया। लेकिन आज भी मैं कहूंगी कि बहुत कुछ होना बाकी है। हमें बहुत जमीन से लेके आसमान तक आज महिलाएं जो है परचम लहरा चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो बदलना चाहिए, और महिलाओं को और ज्यादा उनके अंदर इतनी योग्यता है कि उनको और ज्यादा योगदान देने का भारत के विकास में। उनकी चाहे आप फाइनेंस मिनिस्टर देख लीजिए, आज हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू हैं। लेकिन राजनीति के अंदर अगर 50% और भागीदारी महिलाओं को मिले तो शायद बहुत कुछ तस्वीर बदलेगी सदन में, और महिलाओं की जो आवाज है वो मजबूती से गूंजेगी। और जो जहां कमी रह गई है वहां भी वो कमियां पूरी करने में महिला योगदान देंगी। लेकिन आजकल जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं भाषण सुन रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज महिलाओं की स्थिति बहुत कुछ बदली है। महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, महिलाएं आज बिजनेस कर रही हैं, आज स्टार्टअप जो है उसमें देश के लिए योगदान कर रही हैं। पायलट है, आप स्पेस में देख लीजिए, जो सुनीता विलियम्स है वो स्पेस में जा चुकी है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाइए, आज सेना से लेकर के आप कहीं भी, आप मल्टीनेशनल्स में देख लीजिए, कॉर्पोरेट में देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सब जगह जो महिलाएं हैं वो अपनी योग्यता साबित कर चुकी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अभी भी जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वो लगातार बना हुआ है। जिस तरह से देश के अंदर हर 20 मिनट के अंदर एक बलात्कार, जिस तरह से आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, इन चीजों पर अभी भी लगाम लगानी बाकी है। और ये सरकारों का दायित्व है, वो कोई भी स्टेट की सरकारें हो, तेरा राज्य मेरा राज्य नहीं होना चाहिए। जब भी महिलाओं का मुद्दा आता है तो मुझे लगता है सभी लोगों को मिलकर के, चाहे अपोजिशन हो चाहे सरकारें हो, सब मिलकर के करें और महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी योगदान। ठीक है, ओके, लौटता हूं फिर से आपके पास। प्रोफेसर सविता नायर जी भी बनी हुई हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जम्मू विश्वविद्यालय से हैं। आपके पास आता हूं प्रोफेसर साहब, लेकिन उससे पहले सीमा कौसर जी आपसे सवाल लूंगा। प्रियंका जी ने कहा कि भाई आज वो जमाना नहीं रहा जो एक समय हुआ करता था, जो प्रथाएं हुआ करती थी महिलाओं को लेकर, जो बाउंडेशन हुआ करती थी। और एक समय ऐसा भी था शायद कि घर से बाहर महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता था। अगर घर से बाहर जाना है तो कुछ चीज़ें रखनी है, कुछ दायरा है, उस दायरे में रहकर जाना है। ये तमाम चीज़ें देखी हैं, बहुत पहले बड़े स्तर पर देखी गई हैं। इस सरकार में, वर्तमान सरकार में जो दावा किया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं, कई बार जिक्र इसका कर चुके हैं कि भाई हम तो महिलाओं की भागीदारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति हो या बाकी अन्य क्षेत्र हो, हर जगह महिलाएं आगे नजर आ रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रियंका जी ने कही कि भाई राजनीति में थोड़ा और संख्या बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि 33% है राजनीति में है, आरक्षण है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस संख्या को और बढ़ाना चाहिए ताकि महिलाओं की आवाज हर जगह उठाई जाए? जी बिल्कुल। दुर्भाग्य यही है कि हमारे मोदी जी के कथनी और कहने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो बोलने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक प्रोग्राम में सभी आदमियों को हटाकर वहां पे औरतों को डालकर इसका पब्लिसिटी गेन करने का सिर्फ ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। अगर वाकई में अगर हमारे मोदी जी चाहते हैं, ये हमारे को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा कहा कि ये जब महिलाओं की बात आती है तब बेशक कोई भी पार्टी या कोई भी जाति को छोड़कर उससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी देश की नारी है। हमारी देश की संस्कृति ये है कि यहाँ पे नारी को भगवान का रूप देके पूजनीय माना जाता है। मगर उस नारी की दुर्दशा क्या है आज? हाथरस का इंसिडेंट ले लीजिए, और मणिपुर में जिस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, जिस तरह से मणिपुर की औरतों को जिस तरह से नंगा घुमाया गया, क्या ये सब इंसिडेंट देखते हुए और हमारे देश के रेसलर्स को जिस तरह से सड़क पे घसीटा गया, ये सब देखते हुए क्या ये जो दिखावा चल रहा है इसको हम लोग मान सकते हैं? लेकिन पीएम मोदी ने इसको वाकई में प्रोग्रेस समझ सकते हैं हम लोग इसको? स्टेटमेंट में कहा है कि भाई
2014 में पहली बार 78 महिलाएं संसद में पहुंची थी सांसद बनकर। 2014 में, 2019 में, 2024 में भी ये संख्या लगभग 70 के आसपास है, जो पहले कभी नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई, जिसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। देखिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन ही बन के रह गया है, उसका इम्पैक्ट कहाँ दिख रहा है आप बताइए। हलाल हिजाब लाके क्या मुसलमान बेटियां इस देश की बेटियां नहीं है? मैं कर्नाटक को बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इस हिजाब का मुद्दा लाकर कितनी बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, उसका कैलकुलेशन कौन हिसाब देगा? हजारों बच्चियां अपने एजुकेशन से महरूम रह गई, इसका जवाब कौन देगा? यही तो मैं कह रही हूँ, उनके कथनी और कहने में बहुत ज्यादा फर्क है। स्लोगन्स देना, एडवर्टाइजमेंट करना ये अलग चीज है, उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उसको उतारना अलग चीज है। हम लोग चाहते हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो, उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आए। 35% रिजर्वेशन रख दिया है, जबकि हमारा पॉपुलेशन है, हम लोग 50%, लेडीज का 50% ज्यादा है, मगर हम लोगों को सिर्फ नाम के लिए 35% दिया गया है। तो मतलब 35% जो अभी वर्तमान सरकार है केंद्र में, उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ भी नहीं किया है। जो कहा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खोखले दावे हैं, क्योंकि हमारे पास आगे एग्जाम्पल्स हैं ना कि इस कंट्री में रेप रुके हैं, रेप के बढ़ते हुए तादाद कितनी है। इसमें तो पार्लियामेंट में तो आप लोगों ने नंबर्स बढ़ा दिए, मगर उन औरतों का क्या, ना डोमेस्टिक वायलेंस रुका है औरतों के ऊपर, ना ही औरतों की सशक्तिकरण में बढ़ावा आया है, ना ही जो एटलीस्ट रेप नंबर्स तो कम कर दीजिए। जो औरतों के ऊपर जो एक रेप वर्ड ऐसा नहीं है कि उसको ना जो जिस पे बीतती है सिर्फ वो औरत नहीं है, उसका पूरा परिवार सारी जिंदगी भुगतता है। लेकिन जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि भाई लखपति दीदियां बनाई जा रही हैं, एसएचजी ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें महिलाओं को काफी फायदा पहुंच रहा है, गांव-गांव तक इस योजना को पहुंचाने का कार्य किया गया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, क्या वो सरकार की तरफ से नहीं किया गया? कहने से क्या होगा? पेपर पे कहने से क्या, पेपर पे कहने से हो जाएगा? उसका स्लोगन्स बनाने से हो जाएगा? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तो स्लोगन दे दिया, आज क्या हो रहा है? कितने मतलब चाइल्ड मैरिज तक अभी तक नहीं रुकी है, और भ्रूण हत्या नहीं रुकी है बेटियों का। ये सिर्फ कहने और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। हम लोग यही कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं ना, वो सुनने के लिए बहुत ही मधुर लगता है। वाकई में इट इज रियली अमेजिंग व्हाट ही सेड, बट we need it in implementation. इम्प्लीमेंट तो करके बताइए। जब इम्प्लीमेंट होगा तभी ना उसका रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट 2014 से पहले सीमा जी डे बाय डे महिलाओं को लेकर क्या कदम उठाए गए थे, जरा मैं वो भी सुनना चाहूंगा, और तमाम जो देख रही महिलाएं हैं वो भी सुनना चाहेंगे। सीमा जी माफ करना, दोबारा कहिए। सवाल मेरा था कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय आपने महिलाओं के लिए क्या बड़े कदम उठाए हैं? मेरे जो आज दर्शक हैं या जो महिलाएं खास तौर पर देख रही हैं, वो भी आज के इस खास दिन पर सुनना चाहेंगे। जी, जब निर्भया का जब हुआ था, तब सरकार ने उसको जस्टिस दिलाने के लिए कांग्रेस के खुद लोग सड़क पे उतरे थे। आज हाथरस का इंसिडेंट हुआ, या आज का माहौल ऐसा है कि जो लोग रेपिस्ट हैं उनको मालाएं पहनाई जाती है, रेपिस्ट के फेवर में प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं। ये अंतर दिख नहीं रहा है जनता को। एक टाइम था जब सरकार खुद आके प्रोटेस्ट के लिए सामने उतरती थी, उस रेपिस्टों को नए कानून बना के उन लोगों को सजा दिलवाने का काम करती थी। आज ये हो गया है कि रेपिस्टों को मालाएं पहनाओ, लड्डू खिलाओ और रेपिस्ट के बचाओ। ठीक है, ओके। देखिए आज का अच्छा दिन है। मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा फ्रूटफुल चर्चा हो, ठोस चर्चा हो। प्रोफेसर सविता जी अगर सुन पा रही हैं, सविता जी आप सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज को? चल फिलहाल प्रोफेसर साहब के साथ जो नेटवर्क है वो नहीं आ पा रहा है, दोबारा से उनसे संपर्क साधेंगे। पूर्णिमा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी आप अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस खास दिवस पर। लेकिन सीमा जी कह रही हैं कि भाई जो आपकी सरकार कह रही है, वर्तमान में केंद्र सरकार कह रही है, बिल्कुल उलट कह रही है, बिल्कुल दावे हैं और खोखले दावे हैं। महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किए जा रहे हैं, ये सिर्फ ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है।
क्योंकि आज जो रैली, जिस रैली में खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वहां पर महिलाएं थी और सब सुरक्षाकर्मी जो थी वो महिलाएं ही लाई गई थी। वो एक बड़ा संदेश दिया गया। नमस्कार जी। जी पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे को पैनलिस्ट और सारे भारतवर्ष की महिलाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत हार्दिक बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरी को पैनलिस्ट ने अपने मन के विचार रखने का प्रयास किया है और वो आई थिंक कौन सी पार्टी से है ये? कांग्रेस से? जी कांग्रेस से जी। हेलो जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने अपने मन की पीड़ा रखने का जो विचार किया है मैं उसको वेलकम करती हूँ। लेकिन जो हमारे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने ये बोल रहे हैं कि मोदी सिर्फ दिखाने के लिए पेपर वर्क करते हैं। जो आज के आंकड़े बोलते हैं, चाहे लखपति दीदी का हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स का हो, चाहे कर्तव्य पद से लेके पाले महिलाओं को सम्मान देने का कार्य हो, चाहे ट्रिपल तलाक को हटाकर हमारी मुस्लिम बहनों को जो उन्होंने राहत दिलाई है, ऐसे कौन कौन से कार्य गिनाऊं? इसरो में, स्पोर्ट्स में, कौन कौन सी लैब से लेके लैंड तक हमारी वैज्ञानिक क्रांति की जो सूत्रधार महिलाएं हैं, हमारी दर्द निवारक जो महिलाओं की दर्द निवारक जो दवाएं बनती है, उनकी महारत हमारी महिलाओं को वो हासिल है। और आज का जो थीम है हमारा एक्सीलेटर एक्शन, और महिलाएं बहुत तीव्र गति से जिनमें सक्षमता है, वो अपने आप के लिए तो वो उसको यूटिलाइज कर ही रही हैं, लेकिन लोगों को भी स्वावलंबी आज वो नहीं है। हर एक क्षेत्र में, विज्ञान में, अपने खेल कूद के केंद्र में, प्रौद्योगिक केंद्र में, आप कौन सा क्षेत्र में आपके सामने गिनाऊं? ठीक है। आई डोंट फील सो कि होते हुए इनको कहीं महिलाओं का सम्मान कहीं दिख नहीं रहा। मैं जम्मू की महिला होने के नाते से मैं अपना एक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने अपने गुजरात का शेयर किया कि जब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा बनी भाई साहब, तो मैंने प्रयास किया कि हमारे जितने कार्यक्रम होते थे, हमारा कोई वीआईपी आता था, हमारे किसी महिला को हाथ पकड़ के किसी उत्पीड़न से बाहर निकालना होता था, तो हम हमेशा महिलाएं तत्पर रहती थी। एक बार हमारे को प्रेफर किया गया कि मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा केंद्र से जम्मू में कार्यक्रम के लिए आई। हमारी जितनी गाड़ियों की चालक थी, हमारी महिलाएं थी। हमारी जितनी सुरक्षा में उस प्रोग्राम में महिलाएं खड़ी थी, सारी हमारी महिला मोर्चा की बहनें थी। ठीक है, ओके। कौन कौन सा क्षेत्र गिन? ठीक है पूर्णिमा जी, लौटता हूँ फिर से वापस आता हूँ आपके पास, क्योंकि प्रोफेसर सविता जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आता हूँ फिर से प्रियंका जी, लौटूंगा आपके पास। सविता जी आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है फिर से सविता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है। प्रियंका जी जवाब दीजिए, उसके बाद सीमा जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद प्रियंका जी के पास भी जा रहा है। सीमा जी जवाब दीजिएगा जरा। हमारी बहन ने इतना अच्छा वर्णन किया कि क्या क्या हो रहा है मोदी जी के काल में, सुनकर अच्छा लगा। अगर वो ग्राउंड लेवल पे होता तो और अच्छा लगता। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये वाली बात मेरी जरूर पहुंचा दें कि उन्होंने अपने सारे सुरक्षाकर्मी आदमियों को हटा के औरतों को रख लीजिए। जब ये जो दिखावा वहां पे कर चुके हैं, इसको प्रैक्टिकल भी लेके आ जाइए। वहां पे जितने अपने सुरक्षाकर्मी जितने भी आदमी हैं, हटा के पूरे औरतों को रख लीजिए, फिर मान लेंगे हम लोग कि वाकई में कुछ हो रहा है। हमारी बहन को ये नहीं, मणिपुर नहीं दिख रहा, पता नहीं कौन से इस बात की सीमा जी दो पहलू निकल कर सामने आते हैं, इसके दो मतलब निकल कर आते हैं ना। आप खुद महिलाओं को कमजोर समझ रहे हैं सीमा जी। कमजोर नहीं समझ रही हूँ मैं। गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट क्या कर रही है वो बोल रही हूँ। आज की नारी सशक्तिकरण में वो खुद से वो
सेल्फ मेड औरत है वो, मैं उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, मगर उसके साथ जो आज जो कानून बन रहे हैं, हमारे बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आई थी, वो क्या वो सक्षम नहीं है अपने आप को? इतनी सक्षम औरतों को सड़क पे घसीट के इस तरह का दुर्व्यवहार करके उन लोगों का मानसिक संतुलन, उन लोगों का पूरी ताकत तोड़ने का जो काम कर रही है इस सरकार, तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा? हमारी आज की नारी के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। आज की नारी बेशक ताकतवर है, आज की नारी हर चीज के लिए सक्षम है, मगर जो उसकी ताकत को तोड़ने का जो काम करके हम लोगों को उन्नति की ओर छोड़कर पीछे बैकवर्ड ले जाया जा रहा है, उसके बारे में मेरा दुख उस बारे में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज की नारी सक्षम नहीं है। आज की नारी को जो तोड़कर वापस से पिछड़ा करने का जो काम किया जा रहा है, मेरा सवाल उस पर है। मां होने के नाते से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर से इन संस्कारों को शुरू करें। अपने बच्चों को, एक परिवार को जब सुसंस्कृत कर लेंगे, आई डोंट फील सो कि कोई अपराध, सरकारें कितनी भी आएंगी, जो हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर आई है, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले को, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले को पद दिया जाता है। ठीक है, ओके, ये उन्नति हो रही है। ठीक है, ओके। प्रियंका जी से एक सवाल लेता हूँ, ठीक है, वापस लौटता हूँ सीमा जी आपके पास भी। परिवार से शुरुआत कीजिए। ठीक है सीमा जी, आता हूँ आपके पास। प्रियंका जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, हम एक तरफ जहां सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो नजर आता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। क्या वाकई में महिला सुरक्षा का जो सेगमेंट है या जो एक महिला सुरक्षा का मामला है, वहां पर हम पीछे हैं, हमारा देश पीछे है, और उसको और पुशअप किया जा सकता है, और मतलब इसको मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है? ये जो मामले आ रहे हैं, इस पर रोकथाम लगे, इस पर नियंत्रण हो? देखिए, नारी शक्ति का रूप है, नारी धैर्य का रूप है, नारी स्नेह का रूप है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नारी है उसके अंदर भगवान ने एक्स्ट्रा जो है पेशेंस पावर दी है। ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो घर को भी संभाल सकती है और बाहर जो है उसको भी, अपने ऑफिस को भी अच्छे से भली भांति संभाल सकती है और अपना बिजनेस भी संभाल सकती है। लेकिन अभी जो बातें की जा रही थी महिला सुरक्षा के ऊपर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है वो सारी की सारी महिलाएं हैं, लेकिन वही सुरक्षा कर्मी, बहुत सारी कंप्लेंट्स उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान में आई है, जहां पर महिला कांस्टेबल्स ने अपने सीनियर्स के खिलाफ कंप्लेन की है। किस तरह से उनके जो पंख हैं काटे जा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, आज बीजेपी है, कल दूसरी सरकारें, कई राज्यों के अंदर दूसरी कांग्रेस की भी सरकारें हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिकरण से ऊपर उठ करके जब आप महिला होकर के इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं हमारी पार्टी के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी पार्टी के अंदर, मैं कहती हूँ सारी पार्टी मिलकर के जब महिलाओं का मुद्दा आता है तो कम से कम ऐसी चीजों पे एक साथ इकट्ठा होकर के काम करें। हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी समाज का इसमें बहुत बड़ा दायित्व है। आप देखिए, सड़क के ऊपर बलात्कार पार हो रहे हैं, लोग जो है वीडियोज बना रहे हैं, आप मूर्ख दर्शक बन करके इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, छेड़छाड़ होती है तो आप नहीं कहते हैं। बिल्कुल घर से शुरुआत होनी चाहिए। सबसे पहले माँ को अपने बेटे को ये चीज सिखानी पड़ेगी कि अगर तुमने महिलाओं को इज्जत की नजर से नहीं देखा तो सबसे पहली महिला मैं होंगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी होंगी। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये कह देना प्रशासन अगर निकम्मा हो जाए, वो काम ना करते, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये प्रशासन का काम है, ये सरकारों का काम है, कानून बनाना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना ये सरकारों का काम है। तो आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मैं कहती हूँ काफी अच्छी स्कीम्स आई हैं, वो मैं कहती हूँ कांग्रेस ने भी की है, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे आपकी आपने बीजेपी की लाडली बहन योजना हो, सब सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी भी वो चीज नहीं आ पाई है जहां पर महिलाएं अपना पूरी तरीके से जो उनकी कैपेबिलिटीज है वो दिखा पाए, चाहे राजनीति में हो। राजनीति में भी आज महिलाओं को मैं कहती हूँ नीचे के लेवल पे बहुत
जो बीजेपी ने है आजादी दी है, उनको आगे बढ़ाया है, लेकिन वो पंचायत में तो पहले कांग्रेस के टाइम पे भी था ना, आरक्षण तो वही लेकर आए थे। लेकिन अभी जो है सीनियर लेवल पे मैं कहती हूँ कि और ज्यादा भागीदारी राजनीति में और ज्यादा भागीदारी दी। अभी रेखा गुप्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली से, उसमें भी महिलाएं अगर आगे आएंगी तो मुझे लगता है हमारे देश का परचम और आगे दिल्ली से अभी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर एक एग्जाम्पल भी बीजेपी ने सेट किया है, एक संदेश देने की कोशिश भी की है, उस पर आप क्या कहेंगे मैम? प्रियंका जी देखिए, मैं मानती हूँ जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोलते हैं पूरा देश सुनता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, क्योंकि देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने अपना सोशल मीडिया जो है वो महिलाओं को सौंपा है कि वही उनको आगे हैंडल करेंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर वो सशक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि खाली देखिए सीएम हो चाहे पीएम हो, ऊपर के जो लेवल से नीचे के लेवल पे जो प्रशासन है, अगर वो निकम्मा होता है, कई जो कंप्लेंट्स हैं वो सब कंप्लेंट बन करके रह जाती हैं, फाइल्स के अंदर दब कर रह जाती हैं, क्योंकि अधिकारी जो है वो काम नहीं करते। तो मैं कहती हूँ नीचे के लेवल से बिल्कुल सुरक्षा को लेकर अगर आप जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो शायद महिलाओं को और ज्यादा जो है आजादी मिलेगी, सबसे बड़ी बात है फील्ड के अंदर आगे जा पाएंगे। क्योंकि देखिए आज हर फील्ड के अंदर महिलाएं हैं, अगर बाहर निकलेंगी, सुरक्षित रहेंगी, तो ही वो अपने काम तो ही वो बढ़ेंगी ना। हर क्षेत्र में आगे तभी बढ़ेंगी जब सुरक्षित होंगी, और अगर सुरक्षा का मुद्दा ही अगर यहाँ पर उसका हल ना निकले तो वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है महिलाओं के लिए। प्रोफेसर सरिता जी हमारे साथ हैं, सविता नायर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर साहब आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 सुन पा रहे हैं जी। सविता जी, आज महिला दिवस से पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगी इस महिला दिवस के खास दिन पर? आज पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है, महिलाओं को लेकर बातचीत हो रही है। भारत में महिला कहां पर खड़ी है, किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ी है? हालांकि अब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे नजर आ रही हैं, लेकिन कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें अभी पिन आउट किया जा सकता है कि भाई यहां पर अभी ध्यान देने की जरूरत है भारत में? जी आपने सही कहा कि महिला काफी आगे बढ़ रही है और बढ़ी भी है और आगे भी बढ़ेंगी। तो आज हम महिला दिवस जो मना रहे हैं, पहले मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं महिला दिवस की। दूसरा, महिलाएं आज सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर में आगे आ रही है, लेकिन फिर भी अभी उनकी तादाद बहुत कम है। अभी आप जिस सेक्टर में भी देखेंगे, जैसे हमें 33% रिजर्वेशन के थ्रू उनको लाने की जरूरत पड़ रही है। मतलब वो ऑन पेपर सी है, उसमें अमल नहीं किया जा रहा है? नहीं, अमल नहीं किया जा रहा। और अभी महिलाएं जो है लॉ मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में कहीं 33% भी नहीं है, चाहे उनकी पॉपुलेशन 50% है। तो इसी तरह से क्योंकि लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में जब तक उनकी से नहीं होगी तो तब तक कहीं भी हम उनके लिए पूरी अच्छे ढंग से बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब 33% रेजोल्यूशन का प्रोविजन लाया गया है, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है भविष्य में जहाँ जहाँ महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में लाया जाएगा तो अपना इसके साथ पूरा जस्टिस करेंगे। जैसे आप कितने कानून देखिए, उन कानूनों को बनने में बहुत ज्यादा समय लग गया। जैसे 2013 में सेक्सुअल हेरासमेंट वुमेन एट में लॉ आया, जबकि 1997 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके ऊपर हमें लॉ लाने की बहुत जल्द जरूरत है। लेकिन अगर शायद वुमेन लॉ मेकिंग में होती, पार्लियामेंट में होती, तो ये लॉ 97 के बाद जल्दी ही आया होता, इसमें 16 साल वेट नहीं करना पड़ा होता। इस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो भी 2005 में आया। तो वो घरेलू हिंसा महिलाएं बड़ी देर से फेस कर रही हैं, उससे उनका सारा वो अस्तित्व जो है वही खराब हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति, उनका कॉन्फिडेंस सब शेटर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप वायलेंस देखें वुमेन के खिलाफ जो हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर महिलाएं, अभी आप पुलिस फोर्स में देखिए कि महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं आई हैं आगे, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने अपना 100% दिया है और 100% देने की कोशिश कर रही है, चाहे उनको उसके लिए मल्टीटास्किंग क्यों नहीं कर पा रही, उनको घर में और बाहर बिल्कुल आगे बिल्कुल संभालना पड़ना पड़ा। उसके लिए इंस्पिरेशन जरूरी है, प्रोत्साहन जरूरी है, वो मिल भी रहा है, उसके आधार पर महिलाएं आगे बढ़ भी रही है। सविता जी, लौटूंगा फिर से आपके पास। पूर्णिमा जी, अभी तक जो बात हो रही थी, प्रियंका जी ने भी कहा कि भाई ठीक है, सरकार काम कर रही है, सरकार आगे बढ़ रही है, महिलाओं को लेकर सरकार चिंतित है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं, वो इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं,
इसका फायदा भी निकल कर आ रहा है। लेकिन जब महिला की बात आती है तो सबसे पहले महिला की सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि महिला सुरक्षित होगी तो जाहिर सी बात है हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। ऐसे माइंड में या मानसिक रूप से यह दबाव तो नहीं होगा ना कि हम सुरक्षित नहीं हैं तो उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं जाने से डरती हैं कि नहीं, हम इस फील्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सुरक्षित फील्ड नहीं है, ये सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। इसको लेकर भी क्या आपकी सरकार ने पिछले 10 से 11 सालों में अपलिफ्ट किया है, इन चीजों को कोशिश की है ऊपर लाने की, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आने वाले समय में कुछ ऐसे कानून लाए जाएं जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके? डेफिनेटली जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बड़े एक स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम महिलाओं को आज भी जरूरत है कि हाथ से हाथ बांधकर अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उन चीजों का समर्थन करने का है जिससे महिला सुरक्षित हो सके। आई थिंक जब से सरकारें आती जाती रहते हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे और सरकारें हो, लेकिन कोशिशें जरूर की गई हैं। चाहे कितने कड़े कानून, चाहे वर्क प्लेस भी हैरासमेंट में कानून बनाए गए। मैंने जैसे अपने वक्तव्य में आपके समक्ष रखने का पूरा प्रयास किया है कि कानून कड़े से कड़े बने हैं। निर्भया केस हुआ तो कितने कड़े, उसके बाद कितने कड़े कानून बनेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हमारी महिला कर्मियों को अंकित किया गया जिससे कि स्पीडी हमारी पुलिस सेंटर्स खोलेंगे जिसके द्वारा महिला की सुनाई जल्दी कर सके और उसमें ड्यूरेशन टाइम भी अंकित किया गया कि फास्ट उनकी डिस्पोजल कैसे हो उनके केसेस का, ताकि पीड़ित महिलाओं को, हमारी बच्चियों को, हमको सम्मान मिल सके। लेकिन मैं पुनः अपने उसी कथन पे आऊंगी भाई साहब कि हमें माँ होने के नाते से बच्चा हो या बच्ची, संस्कारों का जो जहाँ पे बहुत ही लुप्त हो रहे हैं हमारे संस्कार थे, अगर उनका दोबारा उस संस्कारों को दोहराया जाए और हमको अपने कर्तव्य का पालन एक निष्ठा के साथ हम महिलाएं करें। अपने घर से लेके सरकार तक चलना बहुत कठिन होता है। सरकार को पूरा देश देखना पड़ता है, पूरा राज्य देखना पड़ता है, लेकिन माँ को केवल अपना घर के बाद समाज देखना पड़ता है। और अगर समाज की सुधारक करता हो तो फिर समाज की ओर चलती है। तो एक माँ होने के नाते से मैं पुनः यही करूंगी कि अगर हमारा घर सुसंस्कृत होगा, हमारे बच्चे संस्कारों से पूरा ओतप्रोत होंगे, हमारी मॉरल एजुकेशन उनको स्कूलों में दी जाएगी, तो आई डोंट फील कि हम समाज में सुधार को अपेक्षित नहीं कर सकते। ठीक है सीमा जी, आपसे जवाब लूंगा। आप सुन पा रहे हैं क्या? फिलहाल सीमा जी का संपर्क कट चुका है। पूर्णिमा जी, आपका जवाब उनसे नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ठीक है सविता जी से आखिरी सवाल लेता हूं। छोटा सा सवाल सविता जी, क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा? सविता जी, समय खत्म हो रहा है मेरा। अब हमें आ गया है कि हमें बोलना है और न्याय से हम नहीं करना है। इक्वालिटी की बात बड़ी हुई और हमें पता आज भी महिलाएं सफर कर रही हैं, लेकिन वो बंदरों में बंदियों बोल नहीं पा रही है। ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द बैरियर्स एंड हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक महिला एक स्तर पर पहुंच रही है तो उसको उसका हैंड होल्ड करके उसको भी स्तर तक लाना है। पुरुषों की सहायता की भी जरूरत, सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन महिलाओं को भी एक दूसरे की हैंड होल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके प्रियंका जी, एक छोटा मैसेज आपसे भी लूंगा 10 सेकंड में महिलाओं के लिए। जी देखिए, कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो महिला भी सुरक्षित होंगी और वो खुल करके, अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो वो खुल करके उसका विरोध भी कर पाएंगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर पाएंगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा योग्यता है और उसको आगे बढ़ने दिया जाए और तभी हो पाएगा जब पूरी बिल्कुल। अभी भी बहुत कुछ सरकारों को करना होगा, लेकिन इनके साथ साथ पूर्णिमा जी ने महत्वपूर्ण बात कही थी कि भाई हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, आम लोगों के कुछ फर्ज बनते हैं। सीमा जी, अगर सुन पा रहे, एक छोटा संदेश दे पाएंगे 5 सेकंड में? बहुत कम समय मेरे पास। सीमा जी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, सरकारें कोई भी आए कोई भी जाए, मेरे सभी माँ बहनों से और मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, बेटियों को आप जितना हो सकता है वो बेटियों को इज्जत दें, उनको प्यार दें और उनको
सिर्फ एक पुशअप की जरूरत होती है, एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है। सिर्फ अगर इतना मिल जाए तो हमारे देश की बेटियां कमाल कर सकती हैं इस दुनिया में। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। पूर्णिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े। सीमा जी आपका भी शुक्रिया, और प्रोफेसर सविता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी समय दिया। आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, और आज हमने भी महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ही बातचीत की। लेकिन जब भी महिला की बात आती है तो जाहिर सी बात है, पहला कदम सुरक्षा का होता है कि आखिर महिला की सुरक्षा को लेकर क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।